वरदान नहीं चाहिए तो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हजारों वर्ष तक जियो, हजारों वर्ष तक जियो। जटायु को आशीर्वाद दिया और जैसे ही जटायु को आशीर्वाद दिया एकदम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जटायु का वहीं पर प्राणांत हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जटायु को हजारों वर्ष तक का आशीर्वाद दिया। सबरी के घर जाकर के भगवान रघुवर ने उपदेश किया। और जिस सबरी कौन है पता है? सबरी कौन है? जिस सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थी। जिस सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, उनके घर पर जाकर के भगवान ने उपदेश दिए थे। सुग्रीव के साथ में हनुमंत लाल जी की मैत्री करवाई और मैत्री करवाने के बाद में बाली जो आतताई था, बाली जो आतताई था, उसका उद्धार राम जी ने किया और वेद के विरुद्ध तुमने आचरण किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना बहुत आवश्यक था। तुम्हें दंड तो मिलना चाहिए था। अब दंड मिलना चाहिए था। और बाली के जो पुत्र अंगद थे, उनको भगवान श्री रघुवर ने अपनी सेना में ही सम्मिलित कर लिया और सम्मिलित करके दसों दिशाओं की वानर सेना को लेकर के माता जानकी की खोज में चले गए। और जैसे ही माता जानकी की खोज में गए तो दसों दिशाओं में तो चले गए, लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जाए? तो दक्षिण दिशा में कौन जाता है? कौन जाता है दक्षिण दिशा में? माटी के से दौड़ाओ। हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी रहते हैं दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में कौन जाएगा? हनुमान जी। तो हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए और जैसे ही दक्षिण दिशा में गए, आप ऐसा समझना कि हनुमान के जैसा ऐसा इस संसार में कोई कृपालु नहीं है। अगर हनुमान जी की किसी ने लगातार सेवा कर ली, हनुमान जी की लगातार सेवा कर ली, अगर हनुमान जी प्रसन्न कर लिए, तो उसको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। हनुमान जी इतने बड़े कृपालु हैं। अगर उनकी कृपा हो गई तो फिर किसी की कृपा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कृपालु, क्योंकि किसी देवी देवता का तो सतयुग में प्रताप होता है, किसी का द्वापर में होता है, किसी का त्रेता युग में होता है, और हनुमान जी का किस में होता है? चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में केवल हनुमान जी का ही प्रताप रहता है। चारों युगों में केवल इन्हीं का प्रताप रहता है। तो ऐसी एक बात मुझे याद आ गई, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुना दो, बहुत देर रहेगी कथा सुनते सुनते, थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे हमारे सोलंकी जी है ना, सोलंकी जी मिश्र प्रावार, तो इनके जैसे एक सेठ जी थे, सेठ जी। अब सेठ जी एक दिन सेठानी से बोले कि देखो जी, वृंदावन में मेला लग रहा है, वृंदावन में मेला लग रहा है। अब तो सेठ जी ने कही कि तो बताओ क्या बात है कि वृंदावन मेला देखने जाना। वृंदावन में मेला देखने का, वृंदावन को मेला देखो कि ना देखो? ना देखो। अब की आओ तो वृंदावन नहीं है सीधे। हमारे संगी जाएंगे ओ मैया, हम पे तो गाड़ी ना ने। तो वृंदावन का मेला बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे वो सेठ जी
बोले सेठानी से कि चलो वृंदावन को मेला देखे आए। तो मैयाएं आजकल कुछ ज्यादा होशियार है ना, ज्यादा होशियार होती है ना। तो सेठ जी को तो एक दुकान पर खड़ी करेंगे और सेठानी चलेगी सामने वाली दुकान पर कुछ सौदा लेवे। अब सेठानी सौदा ना मिला तो एक दुकान छोड़ दूसरी दुकान पर, दूसरी दुकान छोड़ तीसरी दुकान पर और सीधी 4-5 दुकान ने पार कर गई। अब सेठ जी को ढूंढ डोले और सेठ जी ने कहा कि शायद कहीं आगे तो नहीं चली गई। अब सेठ जी बड़े टेंशन में हो गए। जब सेठ जी टेंशन में हुए सो भैया सेठ जी टेंशन में है गए। सो अब तो सेठ जी आगे आगे जाए, सेठानी मिले ना। सेठ जी ने माइक पे अनाउंसमेंट कराया, भैया या नाम पे कोई होए तो या मंदिर पे बिहारी जी के पे आ जाए, या प्रेम मंदिर पे आ जाए, या कहूँ आ जाए। और सेठानी का सुन नहीं, सेठानी मेला की खरीदारी में लग रही धाई धाई। अब तो सेठ जी उधर से दर्शन करके लौट रहे थे तो बड़े परेशान हो गए। जब काऊ की पत्नी खो जाए तो परेशान है यार, क्यों सोलंकी जी? जब किसी की पत्नी खो जाती तो परेशान हो जाता। अब सेठ जी के बड़े माइंड में बड़ी टेंशन, क्या बताओ एक ही हथी वो चली गई। अब सेठ जी ने कही कि भैया पता ने कहा करना। जैसे ही सेठ जी उधर से लौट करके आ रहे थे सो राम जी का मंदिर मिल गया। कौन को? किसका मंदिर मिल गया? जो बोला करो मेरे तक आवाज आनी चाहिए। मेरी आवाज पहुंच रही ना पहुंच रही तुम्हारे पास? कौन को मंदिर पड़ गया? हाँ, राम जी का मंदिर पड़ गया। राम जी के मंदिर के जो पुजारी हथकाई निकल के देखे हुए लगे कि भैया सेठ जी कैसे दुखी है क्या? सेठ जी से जाकर पूछा, अरे सेठ जी क्या बात है? कि बात तो कछु ना है महाराज, पर लेकिन आज वृंदावन के मेला में हमारी पत्नी हमारे हाथ से बिछड़ गई। अरे सेठ जी तुम काहे को टेंशन लेते हो? सवा मन देसी घी के लड्डू बनवाए के लाओ, और जैसे सवा मन देसी घी के लड्डू बनवाए के लाओगे और राम जी को भोग लगाना और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तुम्हें राम जी को भोग लगाना और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। कि ठीक है। अब तो सेठ जी घर पे गए, हलवाई बुलायो, सवा मन देसी घी के लड्डू बनवाए। सवा मन देसी घी के लड्डू बनवाए, सवा मन देसी घी के लड्डू थार में सजवा करके बड़े सिर पे रख करके चल। अब उधर से आ रहे तो भैया देसी घी की कसोई तो बड़ी तगड़ी होते ना। अब तो जैसे देसी घी की खुशबू आई सो हनुमान जी को मंदिर पर, सो हनुमान जी के पुजारी ने कही भैया सेठ जी ये थार में लड्डून में कहाँ ले जा रहे हो? सो सेठ जी से जाकर के पूछा कहाँ जा रहे हो? भैया ऐसे ऐसे बातें, हमारी पत्नी खो गई है, और जब हमारी पत्नी खो गई है सो भैया हम तो राम जी के मंदिर पे भोग लगाए जा रहे हैं कि बातें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। कि हाँ जी। सो हनुमान जी के जो भक्त थे मंदिर में पुजारी थे, उन्होंने कही एक बात बताओ सेठ जी, जब राम जी की पत्नी खो गई तो मेरा कौन ढूंढ के लाया? कौन ढूंढ के लाया? हनुमान जी। तो तुम्हारी पत्नी खो जाएगी तो राम जी थोड़ी ढूंढ के लाएंगे? अरे सेठ जी तुम तो पागल है रहे हो, और तुम हनुमान जी को भोग लगाओ। और पुजारी ने अपने मंदिर में घुसा ले, सवा मन देसी घी के लड्डू को भोग लगा दो। अब सेठ जी से बोले कि ऐसा है तुम 2 परिक्रमा दे के आओ, तुम्हें सेठानी मिल जाएगी। अब सेठ जी जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाए गए, पहली परिक्रमा तो पूरी है, दूसरी परिक्रमा गए तो सामने से सेठानी चली आई। अब सेठानी से पूछा, अरे जी तुम कहाँ थी? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए माइक पे अनाउंसमेंट करवाए पर लेकिन तुम ना मिले। और सेठ जी बोले कि मैंने तो तुम्हारे लिए करवाए, तुम ना मिले। और जैसे ही दोनों आपस में मिले तो पुजारी ने कहा कि देखो मिल गए? कि हाँ जी मिल गए। तो हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। तो भैया काऊ की पत्नी खो जाए तो कहाँ भोग लगाओगे? हनुमान जी का। अगर किसी की पत्नी खो जाए तो हनुमान जी का भोग लगाना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
दुनिया में देव हजारों हैं, बालाजी तुम्हारा क्या कहना।